ओके ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें myhpl.com अपने वेब पेज पे जाना है, क्रोम के अंदर इसको ओपन करना है और जैसे ही फर्स्ट पेज खुलेगा देन उसके बाद आप लॉगिन करिए अपनी आईडी को। आप अपनी आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे यूजर आईडी में जाके। लॉगिन करने के बाद आपको फ्रंट में ये पेज खुलेगा और ये पेज खुलने के बाद आप जो है जो पेमेंट आपने कंपनी के अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट किया था उसका स्क्रीनशॉट जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह ये सब कुछ रहेगा, तो वो सारा कुछ आप डिटेल लेके बैठिए। और यहाँ पे जैसे ही आपका आईडी जब लॉगिन करेंगे तो पहला पेज जब ओपन होगा तो उसमें फंड रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। फंड रिक्वेस्ट में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है फंड रिक्वेस्ट का और दूसरा ऑप्शन दिया है फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट का। राइट, तो आप फंड रिक्वेस्ट पे जाइए। फंड रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स लिखा हुआ है। इंटर अमाउंट, आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, एग्जांपल फॉर मैंने 2000 रुपए पहले डाला था, फिर 500 रुपए बाद में डाला था। राइट, तो आप जो भी 2000 2500 जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, आप 2000 मान लीजिए आपने 2000 रुपए डाले, चलो इसको हम 2500 ले लेते हैं। आपने पेमेंट डाला और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस ये मांग रहा है उसको आपको फिलअप करना है। इंटर पेमेंट मोड, आपने जो पेमेंट किया है वो कैसे किया है, गूगल पे से किया है कि पेटीएम से किया है या फोन पे से किया है या आरटीजीएस किया है या ट्रांसफर फॉर नेट बैंकिंग किया है या क्रेडिट कार्ड किया है, तो जीपे, गूगल पे या फोन पे एक्सेट्रा जिस पे भी आपने किया है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसके माध्यम से आपने पेमेंट किया है। इंटर बैंक नेम, आपने किस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने ऐड कर दिया। राइट, उसके बाद इंटर ब्रांच नेम, आपका ब्रांच कहाँ का है, जो बैंक है आपका अकाउंट वो ब्रांच कहाँ पे है, तो ब्रांच नेम आप डालेंगे। इंटर अकाउंट नंबर, आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। आईएफएससी कोड, आप अपना बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। देन उसके बाद इंटर ट्रांजेक्शन आईडी, जो पेमेंट आपने कंपनी के अकाउंट में भेजा था उसमें ट्रांजेक्शन आईडी आता है, तो वो ट्रांजेक्शन आईडी जो है नंबर आप यहाँ पे डाल लीजिए। और उसके बाद लिखा होगा अपलोड, तो चूज फाइल में जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद रीमार्क लिखा आएगा, तो रीमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना आईडी नंबर लिख सकते हैं, EHM या जो भी है। राइट, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेव कर देना है। तो जैसे ही ये सेव होगा, ठीक, आर यू एग्रीड फ्रॉम अमाउंट रिक्वेस्ट, तो आप ये डालेंगे यस, ये सेव हो गया। राइट, अब देखिए सक्सेसफुली सेव्ड दिखा रहा है ये। राइट, तो ये सक्सेसफुली सेव में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम उसी ऑप्शन पे जाना है फंड रिक्वेस्ट पे। और फंड रिक्वेस्ट में दो ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला फंड रिक्वेस्ट वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको फिलअप किया है। अब जो आपने फंड रिक्वेस्ट डाला था उसका फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट नीचे वाले कॉलम पे जाना है। और जैसे ही नीचे वाला पेज खोलेंगे, ये देखिए मैंने ये रिक्वेस्ट दिया है कंपनी को, ठीक है, इसमें लिखा हुआ EHM, ये आईडी नंबर बलराम सिंह, 2001 रुपए मैंने डिपॉजिट किया 7 तारीख को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, तारामंडल, अकाउंट नंबर ये है, रिमार्क ये है, मैं रिमार्क में अपना आईडी नंबर डाला, मैंने अप्रूव्ड हो गया ये, और ये ट्रांजैक्शन आईडी है और ये डिटेल है, मोड ऑफ पेमेंट गूगल पे से मैंने किया था, तो ये अप्रूव्ड हो गया। जैसे ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। राइट, तो आप जो भी डिटेल्स है आप डालने के बाद संदीप जी का नंबर है कंपनी के अंदर, वो नंबर ग्रुप में मैं मिशन जो अभी हम लोगों का कैब ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उस नंबर को सेव कर लीजिए और पेमेंट ऐसे ही फंड रिपोर्ट डिटेल डाल के अपना जैसे ही आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे, आप उनको एक बार कॉल कर लीजिए, सर मेरा रिक्वेस्ट आया होगा उसको अप्रूव कर दीजिए, मैंने पेमेंट इतना डाला है, तो क्योंकि आपका स्लिप ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब चला जाएगा, तो वहां पे आपको वॉलेट में ये दिखाएगा। तो इसके बाद क्या करना है आपको कि आपका यहाँ पे डिटेल्स आ गया। राइट, उसके बाद आपको जाना है सेल लिस्ट में। सेल लिस्ट में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेल ऑर्डर दिया हुआ है, एक पेंडिंग सेल लिस्ट दिया हुआ है, एक सेल लिस्ट दिया हुआ है। तो सेल ऑर्डर में आपको क्लिक करना है फर्स्ट में, पूरा डिटेल्स आपका जो आपने अपना डिटेल्स भरा था, आपका जैसे स्पॉन्सर कौन है आपके, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ज्वाइनिंग ऑफ डेट क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये तो ऑलरेडी फिलअप होके आ जाएगा। इसमें एक कॉलम अभी कुछ दिन के बाद और अपडेट हो जाएगा, जैसे आप प्रोडक्ट शिपिंग कहाँ चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक कॉलम और अभी ऐड होगा, अभी इसमें ऐड नहीं है, तो एक 2-4 दिन में वो ऐड हो जाएगा।
बट आपका जो एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है उसी एड्रेस पे प्रोडक्ट कंपनी आपको डिस्पैच कर देगी, राइट। तो ये एड्रेस आपका आ गया। उसके बाद फ्रेंचाइजी में यहाँ पे देखिए कॉलम बना हुआ है फ्रेंचाइजी करके। तो फ्रेंचाइजी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी इनरूट्स फ्रेंचाइजी आप सर्च करिएगा। इसका एड्रेस कोलकाता का है, ठीक है। सौरव गांगुली एवेन्यू कोलकाता, इनरूट्स फ्रेंचाइजी। इनरूट्स फ्रेंचाइजी को आप सर्च कर लीजिए। इनरूट्स फ्रेंचाइजी को सर्च करने के बाद राइट आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट डिटेल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे सॉयल केयर लिखा हुआ है। अभी सॉयल केयर क्या हुआ कि ये हमने इनरूट्स स्टिक एक मान लीजिए ले लिया। यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालनी है, 1 पीस चाहिए तो 1 पीस, इसको ऐड कर देना है। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जैसे हम लोग बिलिंग करते हैं, ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर देंगे तो इसका ये वैल्यू निकल गया 448 रुपए इसका पेमेंट हुआ। और इसमें टोटल बीवी हो गया 151 रुपए, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या डिटेल है ये सारा कुछ आ जाएगा। देन वहीं पे अगर हम एग्री ग्रो कर लें, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें, 1 चाहिए तो इसको भी हमने ऐड कर लिया। तो ऐसे ऐड करते चले जाइए। वहीं पे फिर हेल्थ केयर का कोई प्रोडक्ट लेना आपको, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम K2 ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी लेनी है, 1-2 लेनी है, कुछ भी लेनी है, आप इसको ऐड कर लीजिए, राइट। आप ऐड करें। आप एक प्रोडक्ट से भी अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, बट उसका बेनिफिट्स आपको जो मैचिंग का है, तो वो बेनिफिट्स आपको उस वीक में अगर उठाना है तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे जरूरी है। और 1-2 प्रोडक्ट भी आप लेंगे तो वो कोरियर तो कंपनी कर देगी, बट उसका एक्स्ट्रा आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। सो अगर 1000 बीवी का बिजनेस आप डालते हो तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि सबका 1000 बीवी का ही बिजनेस लॉगिंग करो आप। अगर आप एक्टिवेशन करेंगे तो उस पर कोई भी कोरियर चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है। और डिलीवरी भी 3 से 4 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, 589 हुआ और 1416 रुपए अमाउंट हुआ, राइट। तो ऐसे करके आप कुछ और भी डाल सकते हैं। विटामिन B12 एक मैंने डाल दिया। तो जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी के पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी में दिखा देगा आपको, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। 752 पीवी हो गया, 1803 रुपए हो गया, राइट। अगर हम एक और कर दे, ह्यूमिक गोल्ड, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक। अब आप देख 932 बीवी हो गया, 2226 रुपए हो गया। तो आई थिंक 2200, 2300, 2400 रुपए में ये कंप्लीट 1000 पीवी आपका हो जाता है, और 1000 से ऊपर ही हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बीवी रहेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि बीवी मिनिमम 40% है, मैक्सिमम 50, 60, 70% भी अवेलेबल है, राइट। तो ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद आप रिमार्क में जो है कुछ भी लिख सकते हैं, अपना जो है XYZ कुछ भी लिख लेंगे और सेव करेंगे। आप जैसे ही सेव करेंगे लिखा होगा आर यू श्योर सेव द सेल ट्रांजेक्शन, राइट। और यहाँ पे एक चीज और दिखाएगा ये आपको, ये देखिए यहाँ पे आपका वॉलेट दिखाएगा। जो आपने पैसा वो डाला था, जब कंपनी अप्रूवल करेगी तो वॉलेट बैलेंस में आपको अमाउंट दिख जाए। जैसे मेरे वॉलेट में 107 रुपए अभी बैलेंस है, क्योंकि मैंने 2500 रुपए डाले थे तो 2393 या कुछ रुपए का बिल हुआ था और 107 रुपया बैलेंस है। तो ये पैसा कभी भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में, राइट। या कोई भी 100 रुपए का प्रोडक्ट भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका पैसा यहाँ पे वॉलेट में सेव पड़ा रहेगा। तो आप कितना भी अमाउंट इसमें सेव रख सकते हैं, ये आपका सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये सेव कर लेना है, और जैसे ही आप ये सेव करेंगे, राइट, तो यहाँ पे अभी वॉलेट में देखिए वॉलेट बैलेंस इज लेस देन बिल अमाउंट। तो जो मैंने बिल बनाया उसमें वॉलेट में पैसा नहीं है। जैसे ही आप सेव करेंगे ऑलरेडी ये बिल को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब बिल आपका कट जाएगा। और बिल जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो आपका पैड हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके वॉलेट में उतना पैसा था। ऑटोमेटिक एक ही बार सेव करेंगे तो ये बिल आपका कट जाएगा, और बिल कटने के बाद वो आपको पूरा डिटेल जो है आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, दिख जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपनी आईडी में फिर जाना है, और जाने के बाद आ सकते हैं होम पेज पे कितना करंट मंथ में राइट बीवी कितना हुआ, लेफ्ट बीवी कितना हुआ। अभी जैसे मैं अपना देखूं तो करंट मंथ में राइट बीवी हुआ 7513, लेफ्ट सेल्फ टोटल सेल्फ बीवी कितना हुआ तो 1013, टोटल बीवी कितना हुआ तो 8526, राइट। तो यहाँ पे पूरा फिगर आपका ये दिखा देगा कि कितना बीवी हुआ है आपका राइट लेफ्ट में। तो जिसके अकॉर्डिंग वीकली जो कैलकुलेशन होगा प्लान के अकॉर्डिंग वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इतने के ऊपर ही हमें फोकस करना है, और मैक्सिमम लोगों का पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे
या आप जो है NEFT, RTGS वो सब में मत पड़ो। मैं बोल रहा हूँ फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करो आप, सबसे ईजी है। आप अकाउंट ऐड कर लो, उसके माध्यम से जो है आप सब लोग ऑन बिलिंग, ऑन पेमेंट डाल के वॉलेट में वो पैसा अप्रूव करा के वहां से डायरेक्ट बिल कर लीजिए। और बिल जैसे ही वहां से अप्रूव्ड हो जाएगा, वो बिल आज अगर आपने सुबह बिल मारा है तो शाम को 7 बजे कोरियर निकलता है, शाम को कोरियर आपका निकल जाएगा और 3-4 दिन में आपके घर पे प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा। क्योंकि जिस कोरियर से इनरूट्स ने टाई अप किया है, वो कोरियर्स की सर्विसेज पूरे भारत में मोर देन 4 to 5 डेज के अंदर जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि आप अपने एरियाज में स्टॉक पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अभी